प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी के 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, आप लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बातचीत जो निबंध है उसके निबंधकार का नाम क्या है, तो मैं बता दूं बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपसे। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। अब निम्नलिखित में कौन सा है जो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो वो है रामचरितमानस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किस लेखक की रचना है, बताओ आप सभी। तो यह रचना है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई 3 का बी लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था भाई, तो राम बोला। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ आप सभी। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, तो 3 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाई 5 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, अंश का विशेषण है। अंश का विशेषण क्या होगा, तो आंशिक हो जाएगा। 6 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो यह बने थे 1916 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 7 का बी याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, आखिरी कलाम किसकी रचना है। अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि आखिरी कलाम जो रचना है वो किस कवि की रचना है, तो यह रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 8 का सी लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, सूरदास का निधन कब हुआ था। सूरदास का निधन पूछा गया भाई, तो सूरदास का निधन हुआ था कब, तो 1583 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 9 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, सूरदास की कौन सी रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है भाई, तो आप लगा रहे हो क्या, भक्तमाल तो नाभादास की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, लेकिन सूरसागर जो है यह है सूरदास की रचना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है ये बताना आपको, तो क्या लगा रहे हो आपसे भी, फटाफट से लगाओ भाई। तो उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कहानी है और इसमें जो है अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था शताब्दी आरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, आकाश शब्द का विलोम है। भाई फटाफट से आंसर लगाओ तभी तो याद होगा ना। आकाश का विलोम क्या होगा, तो पाताल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, नर का विलोम क्या होगा। नर का विलोम क्या होता है, तो नारी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। माटी की मूर्ति जो रचना है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे भाई। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन और दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल देखिए, सूर सरावली किनकी कृति है। सूर सरावली जो रचना है वो किसकी रचना है ये बताओ आप सभी, तो ये है सूरदास की रचना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई बहुत मूर्ख होना। कहां है, ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी रचना, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, रोज इनमें से क्या है। रोज जो पाठ है वो क्या है, तो एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, नाभादास की अभिरुचि थी किसमें थी भाई। नाभादास की अभिरुचि किसमें थी,
थी, इसमें थी लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल के भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिताजी का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा भाई? तो सुंदर का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है मनोहर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। उच्च का विशेषण है, उच्च का विशेषण क्या होगा ये बताओ आप सभी। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतर, ऑप्शन ए राइट आंसर है 26 का, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। भोर का तारा किसकी रचना है? भोर का तारा जो रचना है वो किसकी है बताओ आप सभी। तो ये रचना है जगदीश चंद्र माथुर की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क नाटक के नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर भाई रचना जो है आजकल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद तो करना पड़ेगा। जानवर और जानवर जो रचना है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है मोहन राकेश की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? यह है मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया था? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1971 में। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि भाई जूठन जो आत्मकथा है उसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसको जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था 1993 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परिवेश सम्मान दिया गया था 1995 में, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। जख्म पर धूल कविता शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल जो रचना है वो किसकी रचना है बताओ आप सभी। ये है मलियज की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई जैसे कि महात्मा गांधी एक ही है ना, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर ये एक ही है ना, इसलिए याद रखिएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, भाई ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है पूछा गया है। तो आंसू तो है, इंद्रजाल भी है और आंधी भी है, लेकिन शिवाजी का महत्व ये नहीं है क्योंकि ये भूषण जी की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। कंकाल क्या है? कंकाल जो रचना है वो क्या है ये बताओ आप सभी। ये तो मैं बता दूं ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए। कूली प्रथा किसकी कृति है? कूली प्रथा जो रचना है वो किसकी रचना है बताओ आप सभी। तो ये है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? तो ये है 20वीं सदी के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक कविता के कवि का नाम है रघुवीर सहाय, कंफ्यूज मत होना। ओके चलिए देखिए 41 नंबर सवाल देखिए। संस्कृति के चार अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के चार अध्याय जो रचना है यह है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, अभी मैंने बताया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने की थी भाई अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए। जैसा काम वैसा परिणाम किसकी कृति है? जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किसकी रचना है बताओ आप सभी। तो ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 45 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में श्रीनिवास दास की रचना कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो श्रीनिवास दास की रचना है? वो है संयोगिता स्वयंवर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रहस्य कथा, रसातल यात्रा और नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। ओके चलिए देखिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यह हुआ था 1915 में।
ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915, सुखमय जीवन 1911 और बुद्धू का कांटा ये भी 1911। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ओके चलिए देखिए 48 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1998 में और मैग्सेसे सम्मान दिया था 1965 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। माता जी का नाम था मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? भाई सरकार ने सूबेदार को जमीन दी है लायलपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी जो रचना है ये एक प्रकार का उपन्यास है और यह अज्ञेय की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर सवाल को देखते हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार रचना पर? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए। प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है? प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा मृत्यु हो जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखिए। जर का विलोम शब्द है, जर का विलोम क्या होगा? तो चेतन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है 54 का, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए। लंबोदर में कौन समास है? लंबा है जिसका उदर लंबोदर, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 56 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पथरगामा गोड्डा झारखंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 56 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति की कौन सी कविता लिखी है? भाई निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्रपति की है? तो गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए। कौन सा रचना भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? नहीं है पूछा गया। भाई ये परिवेश कहां से आ गया? ये भगत सिंह का रचना नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? ये पूछा गया आप सभी से। क्या लगा रहे हो? नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना। ऑप्शन ए राइट आंसर है 60 का। 61 नंबर सवाल को देखते हैं। बोलते क्षण किस साहित्य विधा की रचना है? बोलते क्षण जो रचना है ये रचना है जगदीश चंद्र माथुर की और यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र भाई ये जो है ये सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन और इसमें जो है मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब था? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह भाई उषा जो कविता है जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो क्या है ये पूछा गया है। तो ये रघुवीर साय के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए। छिन्न भिन्न कौन समास है? छिन्न भिन्न में समास पूछा गया भाई, तो क्या लगा रहे हो? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 66 नंबर सवाल को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा था? बताओ आप सभी। यह हो जाएगा कौन सा? 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल को देखते हैं। सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? तो 1.25 लाख के आसपास है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 67 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए। कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना और यह 1968 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए। तासीर का अर्थ है, तासीर का अर्थ क्या होता है? तो असर और प्रभाव दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रसंग का विशेषण है, प्रसंग का विशेषण पूछा गया आपसे से। क्या लगा रहे हो? ऑप्शन फटाफट से लगाओ। 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 71 नंबर सवाल देखिए। मुंशी जी कौन थे? भाई मुंशी जी जो थे वो थे लेखक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनके पिताजी इनको प्यार से मुंशी जी बुलाते थे। ओके चलिए देखिए 72 नंबर सवाल को देखते हैं। नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? नामवर सिंह के गुरु
जी का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? तो लेखक के पिताजी का क्या नाम था? तो छोटन लाल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जूठन चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम है छोटन लाल, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, वजूद शब्द का अर्थ है, वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व, ऑप्शन ए सही जवाब है 74 का। 75 नंबर सवाल देखिए, यथासंभव में कौन समास है? यथासंभव भाई, यथासंभव में अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्योंकि मैंने बताया था कि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, आप अब यही भाव समास लगा सकते हो। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपए दिए थे? तो ये दिए थे 100 के 3 गो नोट, कितना हुआ? 300, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 77 नंबर सवाल देखिए, नाभादास किस काल के कवि थे? भाई नाभादास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 78 नंबर सवाल को देखते हैं, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम है श्रद्धा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 79 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? बिखरे मोती कहानी संग्रह रचना है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला। ओके चलिए देखिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? सीढ़ियों पर धूप में जो शीर्षक निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया है? 80 का करेक्ट आंसर बताओ आपसे, ये है रघुवीर साहब की रचना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? ये पूछा गया आपसे विषय, यह दिया गया था 1994 में। किस रचना पर? तो कहीं नहीं वही रचना पर। ओके चलिए देखिए 82 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? भाई अशोक वाजपेयी जो थे वो किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? तो ये क्या था 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, हारजीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? यह लिया गया कहीं नहीं वहीं से, और इसी रचना पर इसको 1994 में जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर साहब स्मृति सम्मान कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1992 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए, कुआं शब्द की प्रकृति है, कुआं शब्द की प्रकृति क्या होगा? भाई 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज जो रचना है ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए, मेहनत का शब्द का विलोम होगा, मेहनत कस का विलोम पूछा गया आपसे विषय, तो आलसी हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 88 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश जो रचना है वो क्या है? तो यह जो एक प्रकार का निबंध है और यह रघुवीर साहब की रचना है। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर साहब किस काल के कवि थे? तो यह आधुनिक काल के कवि थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं, मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था? तो माधव राज मुक्तिबोध, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 90 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, बहती बहाती में कौन सा अलंकार है? बहती बहाती में अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक ही शब्द दो बार होता तब आप पुनरुक्ति लगा सकते थे। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, नया खून का संपादन कब हुआ था? नया खून का संपादन हुआ था 1956 में, ऑप्शन ए राइट आंसर, और यह मुक्तिबोध की रचना है। ओके चलिए देखिए 93 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है? भाई शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा ये पूछा कि खड़ी बोली है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी 1548 में, यानी कि 15 फरवरी 1948 में, 1948 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती है? तो भाई पुत्र के वियोग के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 95 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा ये बताओ आप सभी। यह हो जाएगा कौन सा? तो बादल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए, भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? भिन्न भिन्न में अलंकार पूछा गया है, तो ये एक ही शब्द दो बार आया, पुनरुक्ति लगा दो, अभी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी भाई प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, कौन सा हो जाएगा? प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो यह है वात्सल्य रस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके चलिए देखिए 100 नंबर सवाल देखिए, तमचूर का अर्थ है, तमचूर का अर्थ क्या होता है? तो मुर्गा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। भाई सूरदास के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ओके तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।